काशी की अदालत कल 12 बजे एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। कोर्ट कल यह तय कर देगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कैमरा जाएगा या नहीं, और अगर कैमरा जाएगा तो कहां कहां तक जाएगा और क्या क्या रिकॉर्ड करेगा। कोर्ट का एक ऑर्डर पहले से है, लेकिन अब तक ज्ञानव्यापी के अंदर कैमरा नहीं पहुंच पाया है। मस्जिद के बाहरी हिस्से तक कैमरा जरूर पहुंचा है, लेकिन उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया। मस्जिद के अंदर कैमरा जाएगा तो आखिर कौन सा भेद खुलने का डर है। ज्ञानव्यापी के इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, जो पहले की तस्वीर बताई जा रही है, सदियों पुरानी तस्वीर बताई जा रही है। आखिर सवाल यह है कि सर्वे से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है और किसे हो रही है। आखिर मस्जिद के अंदर कैमरा क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, और सवाल यह भी कि अगर मस्जिद के अंदर कैमरा चला गया तो क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं जिससे सवाल उठ सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की उन हकीकत को बयां कर रही है। हालांकि अब कोशिश ये की जा रही है, कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कैमरा जाएगा या नहीं। देखिए, 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही थी। आज सुनवाई पूरी हुई है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और कल 12 बजे इस पर फैसला आएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। काशी की ज्ञानवापी का पूरा सच, ज्ञानवापी के तहखाने का राज। ज्ञानवापी की दीवारों पर मिट्टी किसने लेपा, ज्ञानवापी के सबूत कौन छिपा रहा है। ज्ञानवापी का राज खुलेगा तो क्या होगा। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। चार दिशाओं में 8 मंदिर, बीच में काशी विश्वनाथ का धाम और उसके ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद। काशी में मंदिर और मस्जिद का यह विवाद 350 साल पुराना है, जो अब सुलझने के करीब पहुंच रहा है। ज्ञानवापी का संपूर्ण सच सामने आने वाला है, क्योंकि ज्ञानवापी का बहुत कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुका है। पचहत्तर साल में पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कैमरा भेजने का ऑर्डर आया तो मुस्लिम पक्ष क्यों घबराया। वीडियोग्राफी में बार बार रोड़े अटकाने की कोशिश शुरू हुई। कोर्ट ने 3 दिनों की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑर्डर दिया। अब तक 1.5 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर भी यकीन मानिए, ज्ञानवापी का जितना सच सामने आया है वो हिला देने वाला है। कोर्ट के ऑर्डर पर भेजे गए कैमरे ने अब तक क्या क्या रिकॉर्ड किया। सर्वे टीम जब काशी विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर गई तो क्या हुआ, कैमरे पर हाथ किसने लगाया। सर्वे शुरू होने से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। काशी की ज्ञानवापी का एक एक सच विस्फोटक है। इसलिए सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना समझदारी नहीं। ज्ञानवापी का सच सिर्फ वही बता सकता है जो उसके अंदर गया हो। वीडियोग्राफी 2 दिन, दोनों दिन हुई है। 2 दिन कार्रवाई हुई है, दोनों दिन वीडियोग्राफी हुई है। और लगभग पहले दिन जो है 1.5 से 2 घंटे जो है हुई है, और दूसरे दिन भी लगभग 1 घंटे हुई है। मैंने अपना पक्ष रख दिया है और मैंने न्यायालय से भी कहा है कि हम चाहते हैं न्यायालय खुद स्वयं कर ले। बचाव क्यों करेंगे, हमने जब कुछ गलती की हुई तब तो बचाव देंगे। मैं केवल अपने जो है न्यायालय का जो आदेश था उसका अनुपालन मैंने किया है, और सद्भाव से जो भी हो सकता था निष्पक्ष ढंग से किया है, ईमानदारी से किया है। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। स्कंद पुराण में जिस ज्ञानवापी का जिक्र है वो असल में ये है। काशी में ये कथा प्रचलित है कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने विश्वेश्वर के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मंदिर के पुजारी ज्योतिर्लिंग को लेकर इस कुएं में कूद गए। वर्षों तक काशी विश्वनाथ का दर्शन करने वाले श्रद्धालु इस ज्ञानवापी कूप के आगे भी सिर झुकाते रहे हैं। आज ये ज्ञानवापी कूप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर का हिस्सा है। ज्ञानवापी नाम से कोई मस्जिद भी हो सकती है, ये भी अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद है,
जिसका नाम हिंदू मंदिर के ज्ञानवापी कुएं के नाम पर रखा गया है। गूगल मैप या गूगल अर्थ के सैटेलाइट इमेज से देखें तो मुगल कालीन मस्जिद के 3 गुंबज दिखते हैं, मगर मस्जिद के करीब जाकर देखें तो वहां मंदिर के अवशेष दिखते हैं जिनके ऊपर मस्जिद का गुंबद टिका है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मस्जिद के तहखाने में भी देवी देवताओं की मूर्तियों को छिपा कर रखा गया है। सच का पता लगाने के लिए ही कोर्ट ने कमीशन बनाया और मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी के ऑर्डर दिए। स्वर्ण शिखर वाला काशी विश्वनाथ मंदिर अभी जिस स्वरूप में है उसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया और महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के लिए सोने का दान दिया। मंदिर के अंदर नंदी की एक छोटी सी मूर्ति है। काशी विश्वनाथ के असल नंदी ये हैं, जिनका मुख मंदिर की ओर नहीं बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है। यह भी इस बात का सबूत है कि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह जिस जगह पर था असल में वहीं पर मस्जिद बना दी गई, क्योंकि किसी भी शिवालय को देख लें, नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर ही होता है। सबको ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा क्या है जिसको छुपाया जा रहा है या सर्वे नहीं करने दिया जा रहा है। मेरे साथ गणेश शर्मा जी हैं जो कि सर्वे टीम के सदस्य हैं। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ कर ले रहे थे। वो 2 दिन गए मस्जिद परिसर के अंदर, क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं। सर, आपने क्या क्या देखा, क्या है ऐसे वहां पे ज्ञानवापी में? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मस्जिद परिसर के अंदर हम लोग नहीं गए। हम लोग बाहर बैरिकेडिंग के बाहर हम लोगों ने शूट किया, पर उस शूट में हमने क्या किया ये बताने का मैं अधिकारी नहीं हूँ और मुझे कोई अधिकार नहीं कि उसके बारे में हम बता सकें। यद्यपि मैं बनारस का बाशिंदा हूँ, मेरा बचपन उधर बीता है। मैं बहुत समय वहाँ क्रिकेट खेलने भी जाया करता था। 89 तो जो स्ट्रक्चर मैंने बचपन में देखा था वो चीज़ें आज भी ऐसी ही विद्यमान है। क्या सब आपने देखा था? सर देखिए, एक मोटी बात मैं आपको बताता हूँ। आप अगर वहाँ आप जाएंगे देखेंगे जो तथाकथित मस्जिद है और उसके गुंबद है, 2 अलग अलग मटेरियल के लगते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो आप अपना जब घर बनवाएंगे तो नीचे का हिस्सा पत्थर का बनवाएंगे और ऊपर लो मटेरियल से कंस्ट्रक्शन करवाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? हम लोगों के मंदिर के शिखर बहुत सुंदर होते हैं और जो भी निर्माण होता है, कोई भी अगर निर्माण कराता है नीचे भी जो मटेरियल लगाता है ऊपर भी वही मटेरियल लगाता है, पर आप देखेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि नीचे का मटेरियल, गुंबद के नीचे का मटेरियल दूसरा है और ऊपर का मटेरियल दूसरा है, और वो प्रथम दृष्टया किसी को भी मंदिर दिखता है। अच्छा सर, श्रृंगार गौरी मंदिर के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे नंदी है अंदर और तमाम देवी देवताओं का वहाँ पे विग्रह है, प्रतिमा है। सर देखिए, हम हिंदू लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं और मैं बात को कनेक्ट करता हूं वैसे कि मेरी पहले भी कुछ मुस्लिम मित्रों से बहस होती रही है। जब ये मसला अखबार में आता है, टीवी चैनल्स में आता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई यह मस्जिद ही है और हिंदू कारीगरों ने उनको बनाया है, इसलिए वो मंदिर जैसा दिखता है, पर बना मस्जिद है और मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया है, ऐसा लोग बहस में कहते हैं। और कहीं ना कहीं सर्वे को रोकने का जो कारण है वो कारण यह है कि अभी वहाँ पे स्वास्तिक के चिन्ह दिखते हैं, पर जब आप हिंदू बन के परिक्रमा करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी। जब आपका प्रेयरशिप का अंदाज दूसरा होगा, परिक्रमा करेंगे नहीं, तो आपको दीवारों पे स्वास्तिक दिखेंगे कहाँ से। और सारा विरोध इसलिए है, अगर वो मस्जिद है तो वहाँ पे सर्वे करने से वो मंदिर थोड़ी हो जाएगा, किसी को डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस परिसर के अंदर में कुछ ऐसी आकृतियों को ढकने की कोशिश की गई, चूना लगाया गया, उसकी क्या सच्चाई है? सर, आप जब विजिट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरा कंस्ट्रक्शन दो तरीके का है। एक पत्थर का निर्माण है और दूसरा निर्माण दूसरे मटेरियल्स का है। और कहीं भी दुनिया में आप जाके देखेंगे पत्थर पे चूना नहीं पोता जाता है। चूना लगाना अपने यहाँ कहावत में है, चूना लगाना किसी को धोखा देना, चूना लगाना दोनों एक ही पर्याय है। और वहाँ चूना इसीलिए लगाया गया है कि चूना लगा के छिपाया जा सके कि वो मंदिर नहीं है। अच्छा,
इस पे भी सवाल उठा था कि कोर्ट कमिश्नर और बाकी लोग जो गए थे वो उंगली से खोद रहे थे उसको, क्या वही चूना था क्या कि जिसके बारे में बात की जा रही है? सर, पत्थर को कोई उंगली से खोद सकता है, ऐसा कल्पना तो मैं नहीं कर सकता। और कोई अगर बोल रहा है तो वो कितना बुद्धिमान होगा कि पत्थर को उंगलियों से खोदा गया। क्या कोई भीमसेन जैसा ताकतवर पैदा हो गया कि पत्थर को उंगलियों से खोद सके? हमारी उंगलियों का ही नुकसान होगा जनाब, पत्थरों को उंगलियों से खोदा बिल्कुल नहीं गया है। डस्ट था, आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे वहाँ पे बंदर आते हैं और बंदरों ने वहाँ पे लैट्रिन किया हुआ है। तो अब अगर सर्वे टीम को कोई वहाँ कलाकृति दिखाई पड़ी तो अब कलाकृति क्या करे, छोड़ देंगे? उन्होंने उसकी सफाई की है। कोर्ट के ऑर्डर पर 2 दिन कोर्ट कमिश्नर और उनकी वीडियोग्राफी टीम ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में गई। करीब 3 घंटे का वीडियो शूट हुआ। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमीशन को मस्जिद के अंदर घुसने नहीं दिया, लेकिन हंगामे के बीच ही बाहरी दीवारों की वीडियोग्राफी हो गई। ज्ञान वापी मस्जिद की दीवार पर तराशा हुआ घंटा दिखा। श्रृंगार गौरी के नीचे फन काढ़े हुए शेषनाग और ब्रह्म कमल दिखा। पुराने नंदी के ठीक सामने वाली दीवार पर फूलों की लड़ियां दिखी। मस्जिद की दीवार के दक्षिणी भाग में स्वास्तिक बना हुआ दिखा। कोर्ट के ऑर्डर की मुकम्मल तामील तभी होती जब ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होती, लेकिन मस्जिद के अंदर मुस्लिम पक्ष ने भीड़ जमा कर ली, नारेबाजी होने लगी तो प्रशासन ने कोर्ट कमिश्नर को अंदर ले जाने से मना कर दिया। प्रशासन नहीं तैयार हुआ। प्रशासन बोला कि नहीं, हम मस्जिद में क्या बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग थे क्या? हाँ, कैसे वो पहुंच गए वहाँ पे? मालूम नहीं, प्रशासन जाने ये कैसे पहुंच गए वहाँ पे। अब काफी संख्या में थे, बहुत ज्यादा संख्या में थे। काशी विश्वनाथ परिसर की भी आप लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं या सिर्फ ज्ञान वापी मस्जिद? ज्ञान वापी, सिर्फ ज्ञान वापी का। कल जो हुआ था उसमें भी खाली ज्ञान वापी किया था? ज्ञान वापी का बाहरी दीवार पे हुआ है बस जी। क्या उम्मीद थी कि आज सर्वे कंप्लीट हो जाता? नहीं, उम्मीद तो यही थी, प्रशासन नहीं सहयोग दिया, उसके लिए नहीं हो पाया। सर्वे का तो हम तय नहीं कर सकते कितना चलेगा। माननीय कमिश्नर महोदय जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ में शूट करना है। इसकी लिमिट क्या है, कब खत्म होगी, ये हमें नहीं मालूम। मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कह रहे थे? और वो अंदर जाने नहीं दिया, एंट्री नहीं करने दिया मस्जिद में जी। तो कोई वीडियोग्राफी अंदर की नहीं हो पाई? नहीं, अंदर की नहीं हो पाई। बहुत ज्यादा माहौल टेंस हो गया था क्या? अंदर तनाव हो गया था? नहीं, माहौल कुछ भी टेंस नहीं था। माहौल साहब बोल दिया कि हम अंदर नहीं आने देंगे। अंदर नहीं आने देंगे। इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग वहाँ पहुंचे? पूरा भरा हुआ था, जितना दिख रहा था पूरा भरा हुआ था। संख्या पीछे कितने लोग थे, हाल में कितने लोग थे उसका अंदाज नहीं किया जा सकता, पर काफी लोग थे। आप तो ये गया था कि पक्षकार लोग रहेंगे, उनके वकील रहेंगे, कैसे बाकी लोग पहुंच गए? नहीं, बहुत लोग, नहीं, आदेश में शायद था कि उधर से 1 लोग रहेंगे, पर बहुत लोग थे, अनगिनत। बहुत लोग नहीं थे, अंदर आप लोग फिलहाल नहीं जा पाए? जितने बाहर से दिख रहे थे, अंदर कितने थे? बहुत लोग नहीं थे, 60-70 लोग थे। उसकी संख्या हम लोग नहीं गिने, पर पूरा भरा हुआ था। अब क्या होगा नेक्स्ट? अभी अब अगला आदेश के लिए जब मुझे बताया जाएगा तो आएंगे शूट करने सर। बाहर जब नारे लगने शुरू हुए तो ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर माहौल टेंस हो गया। अचानक 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई, जो कैमरा लगने के बाद भी नहीं हटी। कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद की दीवार पर लगी मिट्टी को हटाकर देखने की कोशिश की तो हंगामा मच गया। ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में हिंदू पक्ष हमेशा यही कहता रहा है कि 9 अप्रैल 1669 ईस्वी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने महादेव के मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का फरमान निकाला था। मुगलिया दरबार से जारी यही वो फरमान है जिसे औरंगजेब ने निकाला था। फारसी में लिखे गए फरमान का हिंदी तर्जुमा हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, बादशाह औरंगजेब को खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और विशेषकर बनारस में अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे विज्ञान को पढ़ने के लिए आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने ये सुनने के बाद सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद दी गई है कि वे सभी तरह की मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। औरंगजेब ने ताकीद की थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर ना सिर्फ तोड़ा जाए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वहां दोबारा मंदिर ना बन सके। इसलिए मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के ऊपर ही ज्ञान वापी मस्जिद बना दी गई। ज्ञान वापी की पश्चिमी दीवार असल में विश्वनाथ मंदिर की ही दीवार है, जो आज भी साफ साफ दिखती है। ज्ञान वापी की वीडियो रिकॉर्डिंग 2022 में हुई। हम आपको 437 साल पहले का नक्शा दिखाते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1585 ईस्वी में काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का नक्शा बनाया था।
इस नक्शे के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर गणेश मंदिर है, पश्चिम में शिव मंदिर है, उत्तर पश्चिमी कोने पर तारकेश्वर मंदिर है, उत्तर में दंडपान मंदिर, उत्तर पूर्वी कोने पर मानकेश्वर मंदिर, पूर्व में शिव मंदिर, दक्षिण पूर्व में भैरव मंदिर और दक्षिण में द्वारपाल मंदिर है। इस नक्शे के बीचों बीच महादेव लिखा है। महादेव यानी विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ। काशी में विश्वनाथ का धाम इस मैप के मुताबिक ही है। अंतर बस एक है, इस मैप के बीचों बीच महादेव के मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। ज्ञानवापी का कुछ सच सामने आ चुका है। हिंदू पक्ष सदियों से जो दावे कर रहा था उसका एक हिस्सा कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुका है। अब वो कोर्ट की संपत्ति है। आने वाले दिनों में उसके डिटेल भी सामने आएंगे, वीडियो भी सामने आएगा, तब ज्ञानवापी का पूरा सच पूरी दुनिया को पता चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।